Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. So, student, today our subject is English, and we will do the chapter number 4 of our English reader book. The name of the chapter is The Unsatisfied Squirrel. कि जो अनसेटिस्फाइड, सेटिस्फाई मतलब क्या होता है? संतोष, और अनसेटिस्फाइड मतलब जिसको संतोष नहीं है. ओके, स्क्वैरल मीन्स होता है गिलेरी. हम गिलेरी को स्क्वैरल बोल देते हैं. सो अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे चैप्टर रीडिंग की तरफ. Once there was a squirrel, a very naughty, lively little squirrel namely गिरी. एक टाइम के अंदर एक स्क्वायरल होती थी, मतलब एक गिलहरी होती थी, बहुत ज़्यादा नॉटी मतलब शरारती, जो बहुत ज़्यादा जीती थी, और उसका नाम गिरी था. अप अ ट्री इन अ ब्लिंक एंड डाउन बिफोर यू कुड विंक. वो एक ट्री के ऊपर चढ़ जाती थी, नीचे उतर जाती थी. कितने? इतने में आप विंक करो. विंक मतलब ब्लिंक करो. जब आप अपने आई को ऊपर नीचे झपकाते हैं, इतने में वो ऊपर नीचे घूमती रहती थी. समटाइम्स शी वुड स्टैंड ऑन हर टू लिटिल लेग्स एंड समटाइम्स शी वुड चेज बर्ड. कई बार वो क्या करती थी? अपनी दो छोटी टांगों पे खड़ी हो जाती थी, एंड कई बार वो बर्ड्स का पीछा करती थी. वन डे द गिरी वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री एंड मंचिंग वॉलनट. एक दिन गिरी जो कहाँ बैठी थी? सिटिंग मतलब बैठना, ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री मतलब एक ट्री की शाखा के ऊपर बैठी थी और मंच कर रही थी वॉलनट. मंच मतलब चबाना, मंचिंग करना, खाना. सडनली हर गेज फेल अपॉन हर टाइल. मतलब एक गेज मतलब देखना. जब उसने अपने टेल की तरफ मतलब पूंछ की तरफ देखा तो उसने बोला हाँ, मटर्ड गिरी टू हरसेल्फ. उसने क्या बोला कि मटर्ड मतलब धीरे से बोलना. धीरे से बोला हाँ, ये क्या पूंछ है मेरी? व्हाट गुड इज अ टेल लाइक दिस. कि कोई अच्छी पूंछ क्या ऐसी होती है? सो लाइट दैट यू कांट इवन फील इट इज देयर. आप ये चीज़ उसको फील भी नहीं कर सकते कि वहाँ पे कुछ आपकी पूंछ है भी या नहीं है. हम नाउ व्हाट कैन बी डू वंडेड गिरी. गिरी ने बोला बट अब मैं क्या कर सकती हूँ इससे उदास होके. गिरी पॉन्डेड ओवर हर प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल शी केम अप विद एन आइडिया. जो गिरी है उसने सोचा, विचार करना. पॉन्डेड मीन्स होता है सोचना या विचार करना अपनी प्रॉब्लम के लिए, कि उसको वो एक आइडिया है कि वाई नॉट गो टू डॉक्टर भोलू द बियर. क्यों ना मैं एक डॉक्टर के पास जाऊँ जिसका नाम है डॉक्टर भोलू, जो कि एक बियर है. बियर मतलब भालू है. सो वेंट गिरी टू द हॉस्पिटल वेयर डॉक्टर भोलू वर्कड. इतने में जो गिरी है वो वहाँ पे गई जहाँ पे डॉक्टर भोलू हॉस्पिटल में काम करते थे. इन द हॉस्पिटल वॉज अ कबर्ड वेयर टेल्स एंड लेग्स एंड ईयर्स ऑफ द डिफरेंट एनिमल्स वर कैप्ड. और वहाँ जो हॉस्पिटल था वहाँ पे क्या था? डिफरेंट कबर्ड में टेल्स मतलब पूछे, लेग्स मतलब पैर, ईयर्स मतलब आईज पड़े थे. किसके? डिफरेंट एनिमल्स की, जो यहाँ पे आपने देखे हैं. आई शैल लुक फॉर अ सुटेबल टेल फॉर माई सेल्फ वाइल आई वेट फॉर डॉक्टर भोलू. मैं इतने में देख लेती हूँ कि मुझे किसकी पूंछ लगानी है, इतने जब तक डॉक्टर भोलू आते हैं. गिलहरी ने ये बात बोली. एंड बिगेन टू एग्जामिन दैम. और शुरू कर दिया उन्हें देखना. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी चोज द टेल ऑफ अ मंकी. काफी देरी के बाद उसने क्या चूज किया? चोज मतलब पसंद करना. उसने क्या पसंद किया? टेल, मंकी की पूंछ. एज सुन डॉक्टर भोलू अराइव्ड गिरी लेफ्ट ऑन हिज टेबल. गिरी जैसे ही भोलू आए वो एकदम से उनकी टेबल पे आके खड़ी हो गई. प्लीज डॉक्टर भोलू कुड यू फिक्स दिस मंकीज टेल ऑन मी, शी आस्क्ड. उसने बोला प्लीज डॉक्टर भोलू का क्या आप ये मंकी की जो पूंछ है वो मेरी फिक्स कर सकते हैं मेरी पूंछ की जगह. डॉक्टर भोलू पीयर्ड ओवर हिज ग्लासेस एंड आस्क. पीयर्ड मीन्स होता है झांकना. तो डॉक्टर भोलू ने क्या किया? ग्लासेस के ऊपर के नीचे से झांका और कहा व्हाट ऑन अर्थ फॉर, व्हाट इज द मैटर विद योर टेल. तुम यहाँ पे कैसे, और तुम्हारा मैटर क्या है टेल के साथ. आई वॉन्ट टू चेंज माई टेल इंस्टेड गिरी. गिरी ने दबाव देते हुए कहा कि मैं अपनी टेल को चेंज करना चाहती हूँ. आई डू नॉट थिंक अ मंकीज टेल इज सुटेबल फॉर यू, जो एडवाइस डॉक्टर भोलू. डॉक्टर भोलू ने कहा मैं एडवाइस नहीं करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक मंकी की टेल सही रहेगी. नो दैट कांट बी, आई विल नॉट हियर ऑफ यू, यू मस्ट चेंज माई टेल, गिरी सैड स्टबनली. स्टबनली मतलब होता है जिद करते हुए गिरी ने बोला कि नहीं, मुझे तो यही पूंछ चाहिए, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी, आपको मेरी पूंछ लगानी पड़ेगी. ऑल राइट, एज यू विश, आई शैल चेंज योर टेल बट, डॉक्टर भोलू रिप्लाइड पुशिंग हिज ग्लासेस फॉर द हिज नीज. जो डॉक्टर भोलू ने अपना चश्मा ऊपर करते हुए कहा ऑल राइट, जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं चेंज कर देता हूँ. गिरी वॉज डिलाइटेड. गिरी खुश हो गई. डॉक्टर भोलू रिमूव्ड हर टेल
एंड फिक्स द मंकी टेल ऑन हर इंस्टेड। जो भोलू है उसने क्या किया, उसने उसकी टेल निकाल दी और दूसरी टेल फिक्स कर दी। Now that is what I can real tell, said Giri as she pranced about clearfully. टिली जो गिरी थी उसने अपनी टेल मतलब अपनी पूंछ को देखते हुए कहा हाँ ये असली लग रही है। अब मैं नाउ आई कैन ऑल्सो सिट ऑन द ब्रांचेस हाई अप, अब मैं और भी ऊंची ब्रांचेस पे चढ़ पाऊंगी और कूद पाऊंगी। विद माई टेल, मेरी पूंछ के साथ हैंगिंग डाउन लाइक मंकीज, मंकी के साथ हैंग डाउन करते हुए। Delightedly with the idea, गिरी left the hospital। और इस चीज को कम करते हुए उसने बोला कि मैं इस चीज को डिलाइटली विद आइडिया गिरी लेफ्ट द हॉस्पिटल, इस आइडिया के साथ वो हॉस्पिटल से लेफ्ट कर गई। बट ओ डियर व्हाट इज दिस, आई कैन हार्डली वॉक। उसने बोला कि ये क्या, मैं तो बहुत मुश्किल से वॉक कर पा रही हूँ। वाई डज माई बॉडी फील सो हैवी, मेरी जो बॉडी है वो इतनी हैवी भारी फील क्यों कर रही है। गिरी वॉज रियली वरिड, विद ग्रेट डिफिकल्टी शी मैनेज टू वॉक आउट द डोर। जो गिरी है उसने वो वरिड मतलब बहुत चिंता उसे हो गई, उसने बहुत मुश्किलों के बाद उसने मैनेज मतलब समय किया कि वो वॉक कर पाए, गेट से बाहर निकल गई। शी वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू वॉक विद हर हैवी टेल समहाउ बाय पुलिंग एंड ड्रैगिंग इट अलोंग शी रीच्ड अ ट्री। ये इतनी मुश्किल से इतनी हैवी टेल के साथ चलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन पुल मतलब खींचती हुई घसीटती हुई वो फिर भी ट्री पे पहुंच गई। आई थिंक आई विल गो अप द ट्री एंड रेस्ट वाइल थॉट गिरी एंड ट्राई टू क्लाइंब अप, बट नाउ व्हाट। अब उसने बोला कि हाँ ठीक है, अब मैं ट्री के ऊपर चढ़ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं क्लाइंब अप मतलब पेड़ पे चढ़ना शुरू करूंगी। शी कुड नॉट इवन क्लाइंब एन इंच, वो सिर्फ 1 इंच जितना भी क्लाइंब मतलब चढ़ नहीं पाई। ईच टाइम शी ट्राइड शी फेल, जब भी उसने हर बार ट्राई किया और वो नीचे, ईच टाइम शी ट्राइड एंड शी फेल, एट लास्ट शी सेट डाउन एग्जॉस्टेड। हर बारी उसने ट्राई किया, फेल मतलब गिर गई, शी फेल उसने बहुत ट्राई किया बट वो गिरती रही। एट लास्ट वो क्या होगी, एग्जॉस्टेड मतलब ज़्यादा परेशान हो गई। नो दिस ऑल इज़ नॉट राइट, आई शैल हैव टू चेंज इट। नहीं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। गिरी ने ये बात खुद को बोली। ट्राई टू पिक अप हर लॉन्ग टेल विद हर हैंड, ट्राई उसने क्या किया, अपने हाथों से अपनी उस बहुत भारी पूंछ को और लंबी पूंछ को उठाने की कोशिश की। दस स्ट्रैगलिंग अलॉन्ग समहाउ शी रीच्ड डॉक्टर हॉस्पिटल वंस मोर। स्ट्रैगलिंग मतलब बहुत मुश्किलों के साथ वो चीज़ करती हुई, मुश्किलात झेलती हुई वो वहाँ पे पहुँच गई। प्लीज़ डॉक्टर, दिस टेल इज too heavy for me, could you fix this a lighter one, Giri asked in a tired voice। गिरी ने क्या बोला, डॉक्टर ये वाली जो पूंछ है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, क्या आप मेरे लिए कुछ लाइटर कुछ हल्की पूंछ सेट कर सकते हैं। आई टोल्ड यू, डॉक्टर भोलू स्कॉल्डेड हर, कि मतलब उसे झंझाते हुए बोले मैंने तुम्हें बोला था यही होगा। आई एम सॉरी डॉक्टर भोलू, यू कैन फिक्स अ कैट्स टेल ऑन मी दिस टाइम, सजेस्टेड गिरी। गिरी ने बोला आई एम सॉरी बट इस बार आप मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दीजिए। डॉक्टर भोली ने उसे गिरी ने डॉक्टर भोलू को ये सजेस्ट किया। डॉक्टर भोलू रिमूव द हैवी टेल एंड अटैच्ड द कैट्स टेल इन इट्स प्लेस। डॉक्टर भोलू ने क्या किया, हैवी टेल को हटा दिया और कैट की टेल को उसके पीछे लगा दिया। वेल एट लीस्ट दिस लाइटर देन द अर्लियर वन, ये हाँ पिछले वाली से ये थोड़ी कुछ हल्की है, गिरी ने सोचा। द चेंज ऑफ टेल्स हैड हर टायर्ड आउट, सो शी सिंपली ले डाउन बिहाइंड द ट्री टू रेस्ट। और उस टेल को बदलवाने के चक्कर में वो बहुत ज़्यादा थक गई और वो ट्री के पास रेस्ट करने लग गई। शी वॉज सो टायर्ड दैट शी सून फेल अस्लीप, वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही थी, इसलिए वो सो गई। सडनली शी अ लाउड नॉइस वॉक हर अप, एकदम से एक बहुत भारी आवाज आई और उस आवाज ने उसे उठा दिया। ओ माई गॉड, दैट डॉग थिंक्स आई एम अ कैट, ही इज कमिंग फॉर मी, येल्ड गिरी एंड रैन फॉर हर लाइफ। उसने बोला हे भगवान, ये जो डॉग है इसको लग रहा है कि मैं एक कैट हूं और ये मेरी तरफ ही आ रहा है भागता हुआ। येल्ड मतलब चिल्लाना, चिल्लाती हुई गिरी बोली। द डॉग केम आफ्टर गिरी एंड रेज्ड अ हेड, वो जो गिरी के पीछे आ गया डॉग। ओ नो, आई कांट इवन रन विद दिस टेल, ओ मैं तो इस टेल के साथ भाग भी नहीं पा रही हूँ। माई ओन डियर टेल वॉज सो लाइट आई कुड रन
एज वेल विद, मैं मेरी जो पूंछ थी वो इतनी हल्की थी कि मैं जितना चाहूँ भाग सकती थी। गिरी ने रिपेंडेड, रिपेंडेड मीन्स होता है पश्चाताप करना, गिरी ने उस चीज का पश्चाताप किया। स्टम्बलिंग, फॉलिंग एंड शी मैनेज, गिराती हुई, लड़खड़ाती हुई वो मैनेज करती हुई डॉक्टर भोलू के पास पहुंची। हेल्प डॉक्टर भोलू हेल्प, क्राइड गिरी रैन इनसाइड, भाग रोती हुई वो अंदर भागी और डॉक्टर को बोला मेरी मदद कीजिए, हेल्प हेल्प। द डॉग स्टूड आउटसाइड बट केप्ट ऑन बार्किंग, जो डॉग था वो बाहर ही खड़ा रहा लेकिन भौंकता रहा। व्हाट इज इट नाउ, आस्क डॉक्टर भोलू, डॉक्टर भोलू ने बोला अब ये सब क्या है। दैट हॉरिबल डॉग इज आफ्टर मी, प्लीज डॉक्टर भोलू जस्ट गिव मी बैक माई ऑन टेल, उसने बोला जो ये बहुत डरावना कुत्ता है ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। डॉक्टर भोलू ने बोला प्लीज मुझे जो मेरी पूंछ है वो वापस दे दीजिए। आई डोंट वॉन्ट एनी बॉडीज टेल जस्ट माइन, मुझे किसी की भी पूंछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी पूंछ चाहिए। सैड गिरी शेकिंग हर हेड वाइग्रेसली, उसने अपने हेड को बहुत हिलाते हुए बोला कि मुझे सिर्फ मेरी ही चाहिए। सो नाउ यू हैव टू कम टू योर सेंसेस, स्माइल डॉक्टर भोलू, हंसते हुए डॉक्टर भोलू बोला चलो अब तुम्हें तुम्हारी अकल आई। चीयरफुली ही रिमूव द कैट टेल्स एंड फिक्स्ड गिरीज ऑन टेल बैक, उसने क्या बोला, खुशी खुशी उसने कैट की टेल हटा दी और उसकी खुद की टेल उसे वापस दे दी। हैविंग अ साइन ऑफ रिलीफ विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड, गिरी नाउ वॉक्ड होम हैप्पीली विद अ सॉन्ग ऑन हर लिप्स। जो गिरी है वो उसके जो एक है मन के अंदर बड़ी शांति पड़ी और उसके बाद वो उस वर्ल्ड में अपने आप घूम सकती है जितना उसका मन करता, और वो हंसती हुई अपने घर की तरफ चली गई। और वो क्या सॉन्ग गा रही थी, माई टेल इज द बेस्ट सो फनी एंड लाइट, आई कैन स्कैम्पर ऑल डे एंड डांस थ्रू नाइट। ओके, ये वाला सॉन्ग गाते हुए वो अपने घर पे चली गई थी। सो दिस इज योर चैप्टर द अनसेटिस्फाइड स्क्वायरल। ओके, सो आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे, देन आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड क्वारी, सो यू कैन leave a comment on your feedback section of your school's application. And this is a video from Cosmonaut International School. Have a good day, students.